तो बेटे आज हम नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी +2 कॉमर्स का शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। देखिए मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन यानी कि पहले हम मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट में एक वर्ड है यहाँ पे मैनेज यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, किसी चीज का क्या करना, प्रबंध। अब ये छोटे छोटे चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, हर जगह मैनेजमेंट होती है। नॉन बिजनेस जैसे कोई भी मान लो स्कूल कॉलेज भी आ जाता है इसमें। आप घर पे ही देख लो, आपके घर पे रसोई होती है, एक फीमेल होती है, वो बर्तनों को भी मैनेज करती है कि कटोरी कहाँ रखनी है, चम्मच कहाँ रखनी है, गिलास कहाँ रखनी है, थाली कहाँ रखनी है, हर चीज़ हर जगह पे क्या होती है, मैनेज। और जो हर इस चीज़ को मैनेज करता है उसको बोलते हैं मैनेजर। उसको क्या बोलते हैं, मैनेजर। प्रबंध करता है और उसको क्या बोलते हैं, प्रबंधक। और प्रबंधक करता है उसको बोलते हैं प्रबंध। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रबंधन। यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजर जो काम करता है वो प्रबंध होती है, मैनेजिंग होती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। जो इकट्ठा। और एक बात ध्यान रखना, तो ये मैनेजमेंट हुई क्यों बेटे, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए, छोटे लेवल पे थे बिजनेस, बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, बिजनेस जैसे जैसे वाइड होता गया उसका स्केल भी बढ़ता गया, एक जगह से दूसरी जगह में भी होता गया। तो अकेले व्यक्ति के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया, टफ हो गया। तो उसने क्या किया, दूसरों के अपने साथ साथ बहुत से, जैसे पहले सिर्फ प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ को अकेले नहीं मैनेज कर सकता था। तो उसने अपने साथ साथ ग्रुप एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, यानी कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की क्या करनी, हेल्प लेनी क्या कर दी शुरू। तो देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं थोड़ा। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे प्रक्रिया, प्रोसेस है ये, ऑफ कंडक्टिंग, किसी चीज को कंडक्ट करना, कि सेट ऑफ फंक्शन हो जाते हैं यहाँ पे कार्य है। कौन कौन से कार्यों की बात कर रही है, प्लानिंग, क्या कब कैसे किस ढंग से करना है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सभी कार्यों को एक साथ मिलकर क्या करता है वो, टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट, और क्या होता है बेटे, इफेक्टिव है। पहले इसको बता देता हूँ, ये सभी कार्य जब इकट्ठे मिल जाते हैं, पहले ये सेपरेटली तो कार्य हैं, लेकिन जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ध्यान रखना, अगर अकेले की बात करेंगे तब ये मैनेजमेंट नहीं है, तब ये सिर्फ क्या है, फंक्शंस। जब एक को भी छोड़ देंगे तभी मैनेजमेंट नहीं होगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब क्या बन जाएगी प्रोसेस, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। और ध्यान रखना, मैनेजमेंट का काम जो भी वर्क डन होता है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से होना चाहिए। किस वे से होना चाहिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव। अब होता क्या है, एफिशिएंट होता है कुशलता से, और इफेक्टिव होता है प्रभावशीलता से। प्रभावी क्या होता है, सिर्फ काम को करना, चाहे कॉस्ट कितनी भी आए, कोई इसमें मैटर नहीं करती। और दूसरा क्या होता है, काम भी करना और कॉस्ट भी क्या है, काम। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान के चलो किसी मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को काम दिया कि कहीं से 1 लाख रुपए क्या करो मैनेज, और मार्केट रेट कितना है 10%। अगर वो कहीं से 12% से पैसे को क्या कर लिया, उसने मैनेज कर दिया, काम तो हो गया, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आई, 10 से कितनी आ गई, 12। ये तो सिर्फ काम होना चाहिए, तो इस काम में सिर्फ ये क्या है, इफेक्टिव है, काम सिर्फ क्या है, इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन अगर वो 10 की बजाय कितने पे ले आता, 8 पे, तो अब देखो काम भी हो गया और ये क्या हो गया, एफिशिएंट भी। तब ये काम में क्या, इसमें क्या हो गया, ये एफिशिएंसी। तो मेरी बात समझें, इफेक्टिवनेस क्या होती है, सिर्फ काम को करना, कॉस्ट चाहे ज़्यादा भी आ जाए, सिर्फ काम हो जाना चाहिए। और एफिशिएंट क्या होता है, काम भी होना और कॉस्ट भी क्या आ जाए, कम। तो आगे हम अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। तो बेटे चलो अब हम मैनेजमेंट की विशेषताएं पढ़ देते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। पहला है इसमें ग्रुप एक्टिविटी। मैंने अभी जब इंट्रोड्यूस करवाया था आपको मैनेजमेंट से, मैंने तभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़े, क्योंकि अकेला व्यक्ति सारी चीज़ों को
अकेला नहीं संभाल पाता तो वो दूसरों की हेल्प लेता है। तो इसमें अकेला ये नहीं कि अकेला ए काम करेगा, ABCD ऐसे, और ये भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं, डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं इसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप मीन्स सबको मिलकर एक साथ काम करना। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल होता है बाय चांस किसी कंपनी में 2019 में 1 लाख रुपए पे है और 2020 में उन्होंने क्या टारगेट बनाया कि हम अपनी जो सेलिंग है उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, 2 लाख पे। ठीक है, तो जो मेन टारगेट है 2 का बनाया, बाकी सारी फोकस कहाँ पे हो जाएगा, गोल पे। ये मान लो गोल है, बाकी सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं इसको ध्यान में रख कर की जाएगी 2 लाख। चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी 2 लाख को ध्यान में रखकर होगा, सेलिंग कर रहे हो वो भी, मार्केटिंग कर रहे हो वो भी, रिसर्च कर रहे हो वो भी, सारा चीज़ गोल ओरिएंटेड, यानी कि मेन फोकस किस पे हो जाएगा, गोल पे। नेक्स्ट क्या हो गया, डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट हो जाती है पृथक, पृथक होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि ओनर और मैनेजमेंट दोनों एक ही बात है, मैनेजर या ओनर एक ही है, नहीं। ओनर होता है मालिक जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और मैनेजर होता है जो सैलरी के लिए काम करता है। और एक डिस्टिंक्ट ये भी है बेटे, जैसे एक वकील लॉ अलग है, डॉक्टर अलग होता है, ऐसे ये भी एक अलग से एक प्रोफेशन अलग होता है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के तौर पे माना भी गया है। तो एक मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट अलग ही एंटिटी होती है। नेक्स्ट क्या आ गया, इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल होती है जिस अदृश्य, जिसको हम देख नहीं पाते। इंटेंजिबल यानी कि बेटे हम इस जो भी हम यहाँ पे हमारी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एफर्ट दिखाते हैं, फोर्सेस लगाते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य होते हैं, सिर्फ हम उनका रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट या तो गुड आएगा या क्या आएगा, बैड। तो रिजल्ट चाहे ये सारी जो गुड रिजल्ट होता है जो, वो इंटेंजिबल है, यानी कि जो फोर्सेस लगती हैं, जो एफर्ट लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, जो भी यहाँ पे हम एक्टिविटी एफर्ट करते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोसेस। मैंने पहले बताया था इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और क्या आ गया, कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, प्रोसेस। प्रोसेस ये नहीं कि अगर आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो बाकी कुछ नहीं कर रहे, या प्लानिंग के बाद सीधा स्टाफिंग कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हो आप, तो ऐसा है। प्रोसेस यानी कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रोसेस प्रक्रिया है ये। आगे क्या आ गया, इट इज़ एन इनबॉर्न, और ये क्या आ गया, एक्वायर्ड एबिलिटी। इनबॉर्न होता है जो जन्मजात होती है, जो क्या होती है, जन्मजात। ये ना बेटे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा है, ये ट्रेडिशनल। पुराने लोग ऐसे मानते थे कि ये जन्म से ही होती है, लेकिन अब एक्वायर्ड होता है किसी चीज़ को क्या करना, प्राप्त, किसी चीज़ को क्या करना, प्राप्त। तो एबिलिटी होती है प्रतिभा। अब इसको आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे बाय चांस अब मैं आपको मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, ऐसे कॉलेज भी होते हैं जहाँ से आप इस मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो क्या पहले ये क्या होती थी, माना जाता था कि ट्रेडिशनली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल। अब आगे क्या आ गया, 7th है, इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल होती है जो सार्वभौमिक होती है, हर जगह मिलेगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे भी, नॉन बिजनेस कर रहे हो वहाँ भी। मैंने शुरू में एक रसोई वाला एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में, तो ध्यान रखना, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कंपनी है वहाँ पे भी मिलेगी मैनेजमेंट, चाहे वो स्कूल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मिलेगी। तो ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है। नेक्स्ट आ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। इसके अंदर हर चीज़ शामिल होती है, चाहे आप सोशोलॉजी से समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, समाज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र यानी कि डिमांड सप्लाई पॉलिसी वगैरह, सरकार की पॉलिसियों का भी, पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ से ली गई है, पॉलिटिकल से, साइको से। यहाँ का मतलब ये होता है इसके अंदर साइको मतलब कि अगर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो इसमें कर्मचारियों का क्या हाव भाव रहेगा, क्या उनका मन की स्थिति रहेगी, क्या उनका रवैया रहेगा, क्या उनका बिहेवियर रहेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ होती है। तो साम दाम दंड भेद,
कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से इसके अंदर ली गई है, अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है ये। अब क्या आ गया सोशल साइंस, क्या आ गया ये सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब ये क्या होगा बेटे, आपको पता है सोशल का मतलब होता है सामाजिक, समाज से तो कौन जुड़ा होता है व्यक्ति, और व्यक्ति ना बेटे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता है, जैसी सिचुएशन वैसे ही वो अपने आप को क्या कर लेता है, खुद को ढाल लेता है, वैसे खुद को ढाल लेता है। और आप ये मत समझो कि इसके जो भी नियम होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो कठोर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे भी आपको सिचुएशन लगती है हम नियमों को वैसे ही उनके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करती है, क्योंकि ये क्या है सोशल साइंस से जुड़ी हुई होती है, समाज से जुड़ी होती है। और समाज में व्यक्ति अगर सिचुएशन में खुद को ढाल लेगा तो हम अपनी पॉलिसी भी उसके अनुसार क्या कर लेते हैं, चेंज। इट इज सिस्टम। सिस्टम होता है बेटे जो चीज़ सिस्टम में, एक पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, सिस्टम को आप समझेंगे। एक डॉक्टर बेटे जब आपको दवा देता है ना तो आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखता है, वो किसको देखता है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। आप थोड़े से वीक हो तो आपको हल्की दवाई देगा, ऐसे ही आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ही डॉक्टर क्या देता है, दवा। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो हमारा पूरा क्या किस डिपार्टमेंट देख के बनाई जाएगी कि हमारा डिपार्टमेंटल कैसा, प्रोडक्शन कैसा है, सेलिंग कैसी हो रही है, मार्केटिंग कैसी है, सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग हम अपने क्या बनाएंगे, पॉलिसी। यानी कि एक सिस्टम से चलती है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसे ही थोप दी जाती है, सारी चीज़ें किससे बनती है, सिस्टम से बनती है। इट इज़ क्या गया डायनेमिक। डायनेमिक होती है बेटे गतिशील, चाहे कैसा भी वातावरण है वैसे ही तो हर उसमें क्या रहती है, कंटिन्यूस रहती है, गतिशील है लगातार। अगर वातावरण चेंज भी हो जाए तब हम आप अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, लेकिन वो काम करते ही रहती है, चाहे वो कस्टमर की बाई चांस रुचि भी बदल जाए उसके अनुसार हम अपनी पॉलिसी में भी क्या कर लेते हैं, बदलाव। इट इज़ क्या आ गया सोशल साइंस। सोशल क्या होगा बेटे, इसमें समाज का भी क्या रखा जाता है, समाज का भी क्या रखा जाता है, क्या ये नहीं कि आपने कोई मैनेजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हम ऐसी जगह पे बिजनेस स्थापित कर लिए जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमने समाज का भी क्या रखना चाहिए ख्याल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वगैरह प्रोवाइड करवाने चाहिए। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये नहीं कि आप समझ रहे हो, इसमें काम की को भी मैनेज करते हैं हम, इसके अंदर हम लोगों को भी मैनेज करते हैं, और ऑपरेशंस होते हैं बेटे अलग अलग कार्य, जैसे हम प्रोडक्शन को, वही बात आ जाती है सेलिंग को, मार्केटिंग को, ऑपरेशन अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा, यहाँ एक होता है क्या बोलते हैं एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मैंने बताया भी था बेटे, प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे आपको स्पेशल स्किल, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन है नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे प्रोफेशन वही चीज़ आ जाती है जहाँ पे आपको स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्किल। अपने ढंग से सारी चीज़ें हो जाता है मैनेजमेंट एज आर्ट, और क्या जाता है ऐसे ही क्या जाती है साइंस। साइंस में क्या जाता है बेटे, अपनी टेक्निकल और नए नए अपने क्या होना प्रिंसिपल्स, नियमों के अकॉर्डिंग। तो अपने इसके नियम भी होते हैं। आर्ट होता है बेटे पर्सनल स्किल, होती है पर्सनल स्किल। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में एज आर्ट, एज साइंस और एज प्रोफेशन। थैंक यू। तो बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं उद्देश्य होने का कारण। मैं इसको सिंप्लीफिकेशन से अपने ढंग से बता सकता हूँ कि मान के चलो मेरा यहाँ पे अब ऑनलाइन आने का, अभी मैंने मेरा चैनल शुरू किया है तो उसमें मेरा आने का मेन पर्पस, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव एक है। एक तो मान के चलो इंडिविजुअली खुद के लिए हो सकता है, मैं खुद के लिए आया हूँ यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं समाज के लिए बच्चों का थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज मिल जाए सब्जेक्ट की, कॉमर्स की। एक हो सकता है कि मेरे स्कूल के बच्चों के लिए, एक समाज के लिए, एक इंडिविजुअली हो सकता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ। तो मान लो मैं जस्ट ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की है, तो इसी ढंग से समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो फाइनल पॉइंट जहाँ जिन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ हमने 3 पॉइंट बना लिए एक बिजनेस ने, जिनको प्राप्त करने के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी उन्हीं के ध्यान में रखकर की जाएंगी। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे पहले क्या आ गया ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल होता है संगठनात्मक। अब थोड़ा सा समझो, हमारे उसमें बेटे 4 फंक्शंस, 4 रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, इसको मैं 4M बोल सकता हूँ। इसमें से मैन क्या है, एक्टिव रिसोर्सेज होता है जो एक्टिव रहता है, और बाकी क्या होता है पैसिव। पैसिव यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल कौन से हो गए, मनी, मशीन और मटेरियल।
ध्यान रखना इन 4M का मतलब मैं यही बोला, मैन मनी मशीन और मटेरियल का यूज फॉर ऑल स्टेक होल्डर के लिए करना। स्टेक होल्डर होते कौन है, ध्यान रखना स्टेक होल्डर भी, यहाँ पे स्टेक होल्डर को बोलते हैं हितार्थी, जो बिजनेस में हमारे उसमें बिजनेस में क्या रखते हो, इंटरेस्ट। सभी जो जो आ जाते हैं में सभी जो जो इंटरेस्ट रखते हो किसमें बेटे, बिजनेस में, चाहे वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो क्या रखते हो, इनडायरेक्टली। इसके थोड़े से हैं इसमें एग्जांपल, जैसे ओनर, एम्प्लॉई, कस्टमर और कौन आ गया, गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं किसमें, इनको हम सबको, इन सबको क्या बोलते हैं हम, स्टेक होल्डर, हितार्थी। प्लस इसके साथ साथ बिजनेस के कुछ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, आर्थिक उद्देश्य भी होते हैं, जिनको पूरा करना उनका मेन टारगेट होता है, मेन फाइनल, जैसे सर्वाइवल, एक आ गया प्रॉफिट और क्या आ गया ग्रोथ। सर्वाइवल होता है जीवित रहना, जब काफ़ी बार भी ज़्यादा बिजनेस होता है, मेन पर्पस यही होता है बिजनेस का कि वो मार्केट में क्या रहे, बनी रहे। चाहे कंपटीशन हाई हो जाता है तो कंपनी प्रॉफिट की बजाय ज़्यादातर किसके बारे में सोचती है, सर्वाइवल की। वो बिजनेस जो कंपटीशन में को फेस कर ले और वो मार्केट में बनी रहे, तो बोलते प्रॉफिट क्या करना, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ग्रोथ में आ जाता है बेटे सेल बढ़ाना, एम्प्लॉयज़ बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। इसके अंदर आ जाते हैं ऑल सभी चीज़ों को बढ़ाना। जब सारी चीज़ें बढ़ती है तो क्या होती है, ग्रोथ। सेल भी बढ़ना, एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो दैट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब आ गया सोशल क्या होगा बेटे, समाज के लिए। किसके लिए आ गया बेटे, समाज के लिए। समाज के लिए अब हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि मान के चलो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि हमारा समाज हेल्थी रहे, सेफ रहे, प्राइस कंट्रोल में रहे, यानी कि उनको कम से कम दाम क्या रहे, कम। अब दाम कब होगा, जब हम कॉस्ट क्या लाएंगे प्रोडक्ट की, कम से कम, यानी कि उसमें क्या लेके आएंगे, एफिशिएंसी। अब क्या है बेटे, समाज के लिए क्या क्या रोजगार प्रोवाइड करवाना, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, समाज के प्रति रोजगार प्रोवाइड करवाना, उनको अच्छा वातावरण देना, मतलब वातावरण अच्छा देना, यानी कि उनको दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर में क्या करना, सुधार। इसका छोटा सा एक एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेटे वो अपने बिजनेस के साथ साथ एजुकेशन भी दे रही है, और वहाँ के लोगों को जहाँ भी इंडस्ट्री है वो उनको क्या दे रही है, हॉस्पिटल या हेल्थ की भी सुविधाएं क्या दे रही है, प्रोवाइड करवा रही है। तो वो समाज के लिए भी क्या कर रही है, काम, जीवन स्तर के लिए। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अब आ गया इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल होता है जो कर्मचारियों के लिए, उनके में क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको उचित पारिश्रमिक मिले, रेमुनरेशन मिले। इसमें क्या जाता है, सैलरी और उसका क्या जाता है, रिटर्न। सैलरी और क्या जाता है, रिटर्न। तो ये चीज़ें, और लाभ में हिस्सा ज़्यादा, कभी कभी उनको कर्मचारियों को क्या चाहिए बेटे, मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाए, या उनको क्या दिया जाए, लाभ में भी क्या दिया जाए, हिस्सा। और आगे क्या क्या, उनको काम करने के लिए अच्छा वातावरण क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ये थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थिंग। तो बेटे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस थोड़ा ध्यान रखना कि एक बिजनेस के लिए मैनेजमेंट क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, बिजनेस को क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। एडवांटेज में आप ये भी लिख सकते हो इम्पोर्टेंस। पहले इसका आ गया अचीविंग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइन होता है जो पहले से निर्धारित होते हैं। ये कंपनी अगर 1 अप्रैल से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि हम इस साल ये चीज़ अचीव करेंगे। वो मेन ऑब्जेक्टिव पहले ही, टारगेट पहले ही बना देती है बेटे। उसको अचीव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। जैसे हम इसमें फंक्शंस करते हैं प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि क्या और कब कैसे किस ढंग से करेंगे। जैसे हमने सोचा कि कोई हम बिजनेस स्कूल वगैरह बनाने की सोचा, हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कितने कमरे होंगे, कितने स्टाफ मेंबर चाहिए, कितना हमें स्कूल में कितने टीचर चाहिए, कितने आर्ट के चाहिए, कितने कॉमर्स के, कितने साइंस वगैरह के। फिर जब हमने देखा कि 5 टीचर चाहिए, मान के चलते हैं, फिर अब 10 टीचरों की अब हम इसमें क्या करते हैं, भर्ती, उनको भरा जाता है, उन पद को, यहाँ पद बनाए जाते हैं, यहाँ पे पद क्या किए जाते हैं, उन पदों को भरा जाता है। फिर उनको डायरेक्शन दी जाती है, उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं काम के प्रति। अब लास्ट में आ गया कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने शुरू में प्लानिंग की थी कि हमने इतने
का टारगेट मान के चलो, 100 प्रोडक्ट का जो टारगेट बनाया हमने, उसकी हम लास्ट में क्या करते हैं, जांच करते हैं कि वो जैसे जिस ढंग से हमने प्री डिटरमाइन किया था, जो हमारे डिज़ायर था, हमारी इच्छा थी, वो उस ढंग से बना या नहीं बना, या नहीं बना तो उसमें क्या प्रॉब्लम रही, क्या समस्याएं आई, क्या डेविएशन रही, और उन समस्याओं को क्या किया जाता है, दूर। तो एक तरीके से अगर समझें तो कितने फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के, जो हम शुरू में हम ऑब्जेक्टिव होता है उसको इन सभी एक्टिविटी के थ्रू, इन सभी फंक्शंस के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं, और ये सारे फंक्शंस किसके हैं, मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट का हमें एक फ़ायदा मिल रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाते हैं, अचीव। दूसरा, एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एंश्योरिंग होता है निश्चित करना, मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यूटिलाइजेशन होता है उनको उपयोग करना। हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं बेटे। अब मैन से ही ले लेते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एक कंप्यूटर का काम जानता है और एक मशीन का काम जानता है, और लेकिन हमने क्या किया, पहले एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का काम होता है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम बांटना। अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता है तो कंप्यूटर का काम देना, मान के चलो मशीन चलाना जानता है तो उसको मशीन का काम देना, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैनेजमेंट मान लो नहीं है, हमने कंप्यूटर वाले को मशीन का काम दे दिया, मशीन वाले को क्या दे दिया, कंप्यूटर का काम दे दिया। देखो अब कंप्यूटर वेस्टेज, मशीन वेस्टेज, मनी वेस्टेज, और मशीन पे जो मटेरियल बनेगा वो वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, तो कितनी चीज़ वेस्टेज आएगी। लेकिन अगर हम मशीन वाले को मशीन का देते, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर का देते, हर रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से क्या हो पाता, यूज, ना मनी वेस्टेज जाती, ना मशीन वेस्टेज जाती, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाएगी। तो एक फ़ायदा ये हो गया, एक एडवांटेज है इसके, एक इम्पोर्टेंस ये है बिजनेस के लिए कि हर रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से क्या हो पाता है, यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या गया, ओवरकमिंग कंपटीशन। कंपटीशन जितना बढ़ता है उसको हम सामना किससे कर पाते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे कंपटीशन बढ़ा भाई, कंपटीशन बढ़ने से आपको पता है बेटे, काम शुरू में मैंने जब इंट्रोडक्शन में करवाया था कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, कॉस्ट कम लाने के प्रयास किए जाते हैं और प्रोडक्शन क्या करने के प्रयास किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये काम किसका है, मैनेजमेंट का। अगर कॉस्ट कम आएगी, हम कंपटीशन बढ़ेगा, कोई चीज़ 10 रुपये की है, कंपटीशन बढ़ गया और हम कॉस्ट 9 रुपये करते हैं उसकी, तो चाहे कंपटीशन कितना भी हाई लेवल का होता रहे, हम अगर कॉस्ट कम से कम लाने के प्रयास करते रहेंगे बेटे, हम उस कंपटीशन को फेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि इंपॉर्टेंस ये भी हो जाती है कि हम उस कंपटीशन को क्या कर पाते हैं, फेस, किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा एंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेशन होता है तालमेल, किसके साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। अब ये भी कौन निश्चित करती है, मैनेजमेंट, क्योंकि बेटे मैनेजमेंट का क्या करती है, प्लानिंग। अगर इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाता है तो उसके पास वो प्लानिंग करती है, नई नई तकनीक लेके आती है, जिससे हम उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी क्या कर पाते हैं, काम। क्योंकि प्लानिंग वगैरह सारा कुछ किसका काम होता है, मैनेजमेंट का। एक एडवांटेज ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्या हो गया, एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। क्योंकि बेटे अगर बिजनेस जितना बढ़ता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है बेटे, मैनेजमेंट की। क्यों, क्योंकि बेटे बिजनेस बढ़ता जाएगा तो उसमें मैन कितने काम करेंगे। पहले एक छोटे छोटे बिजनेस होते थे, 5, 10, 20 होते थे काम करने, अब हो गए 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार। तो उनको काम करने के लिए मैनेजमेंट ही काम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैनेजमेंट क्या करती है बेटे, मैन के लिए क्या बनाएगी है, स्पेशल HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखो भाई, मैन को अलग ढंग से मैनेज कर रही है। एक मनी भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे लगती है, अब मनी को कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या बन गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ किसको मैनेज करती है, फाइनेंस को। मटेरियल के लिए प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग, सारा परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ये किसको मैनेज करते हैं, सिर्फ मटेरियल को। तो देखो जितना बढ़ता जाएगा बिजनेस, मैनेजमेंट की क्या बढ़ती जाएगी, जरूरत। नेक्स्ट क्या आ गया, मेंटेनिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साउंड होता है बेटे एक मधुर संबंध ऑर्गेनाइजेशन के। क्योंकि बेटे आपको पता है एक मैनेजर होता है और उसके नीचे कौन काम करते हैं, एम्प्लॉयज। सुपीरियर एक कौन होते हैं, सबॉर्डिनेट। सुपीरियर वो होता है जो ऊपर काम करता है। अगर एक काम कर रहा है और बी काम कर रहा है,
जो ऊपर काम कर रहा है वो सुपीरियर है, जो उसके नीचे काम कर रहा है वो कौन है, सबॉर्डिनेट। और अगर सी के नीचे सी काम कर रहा है तो ए सुपीरियर हो गया और सॉरी बी क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, और सी क्या हो गया, उसका सबॉर्डिनेट। तो बेटे एक मैनेजमेंट उनके बीच में काम वो करती है, उनके बीच में क्या बनाती है, कोऑर्डिनेशन। उनके बीच में कौन सी भावना लेके आती है, टीम स्पिरिट, दल भावना लेके आती है। वो काम भी किसको होता है, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या आ गया, एस्टेब्लिश गुड रिलेशन, सॉरी गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप। लेबर और ओनर, लेबर तो क्या प्रोवाइड करता है बिजनेस को, श्रम, और ओनर क्या प्रोवाइड करवाता है, पूंजी। अब दोनों में क्या बनाना जरूरी है बेटे, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की जरूरी है, अच्छे संबंध। अब समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि जो लेबर को बार बार सॉरी लेबर को जो जो समस्याएं आती है वो समस्याएं किसको सुनानी पड़ती है, ओनर को। मैनेजमेंट का ये काम होता है, अगर उनकी सारी समस्याओं का समाधान टाइम पे हो जाता है तो अच्छे संबंध बनेंगे। उनको कोई समस्या है मैनेजमेंट पहुंचाएगी ओनर के पास, ओनर ने वो तुरंत समाधान किया, मैनेजमेंट को बोला ऐसे सोल्व कर दो, तो उनके पास उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, अच्छे। नेक्स्ट क्या है, गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च होते हैं बेटे शोध। देखो जब ये प्लानिंग करते हैं यहाँ पे हर चीज, मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या, इन्वायरमेंट है क्या, पॉलिसी होगी सरकार की, हर आर्थिक तौर पे सरकार क्या करेगी, पॉलिटिकल तौर पे क्या होगा, इन सरकार तो उन चेंज होगी, सारी चीज रिसर्च भी होती है, हर चीज का एनालिसिस भी किया जाता है बाय, क्योंकि बेटे सरकार के आने और ना आने जाने का भी सीधा सीधा प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि सरकार कभी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, घटा देती है, तो सारी रिसर्च क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का। एक एडवांटेज ये हो जाता है मैनेजमेंट का बिजनेस के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस रखती है मैनेजमेंट इस वजह से। नेक्स्ट क्या आ गया, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अभी करवाया भी था लास्ट टॉपिक में। ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है तो बिजनेस का भी एक में होता है, बिजनेस को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फुलफिल हो रही है, किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, उनको फायदा मिल जाता है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि सब समाज को अच्छा रोजगार दे, अच्छा प्रोडक्ट दे, वो किसके थ्रू पूरी हो जाती है, मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट का एक एडवांटेज मिल जाता है किसको, मैनेजमेंट, इसको, बिजनेस को। नेक्स्ट क्या आ गया, एमिंग एट इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाने में। देखो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, प्राइस को क्या करना, कंट्रोल, कॉस्ट कम कर आएगी, अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट देंगे, अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे, तो बेटे प्रॉफिट तो बढ़ेंगे। तो एक ये फायदा हो जाता है बिजनेस को कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनका क्या पूरा हो जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। थैंक यू।